अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। दोपहर 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है और बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटर्स को अपनी तरफ मूव करने के लिए किया गया था, पर चुनाव वो हार गए। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर पीएम मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। और इसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड ट्रांसफर करने का दावा किया, वो पूरा का पूरा मिसलीड है, यानी मिसलीड उन्होंने किया है और झूठ है। बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। वर्क बोर्ड से जो इलीगल ज़मीनें हैं उस पर बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए, जो बच्चा हमारा पढ़ पाए। लेकिन हमारे इतना तो हमारे इतना है नहीं कि बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ाएं। यही अगर मोदी जी की कहीं अच्छी फैसिलिटी हो या वो हो तो बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, आगे बढ़ेगा। हम तो यहाँ खड़े हैं, जो मोदी जी अच्छा करेंगे तो अच्छा कहला जाएंगे। कोई भी हो, हमें क्या किसी से दिक्कत नहीं है। ये है, हक मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं। ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों की हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप।